अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट मोहम्मद सलामत और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलामत यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोसेस। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जिसको सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो गाइस आज मैं आपको इस सब्जेक्ट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। तो गाइस जो हमारे व्यूअर्स अभी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है अ स्फेरिकल बलून विद द डायमीटर ऑफ 6 मीटर। एक स्फेरिकल शेप का बलून है जिसका डायमीटर 6 मीटर है। इट्स फिल्ड विथ हीलियम गैस, जो कि हीलियम गैस से भरा हुआ है और जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है एंड उसका प्रेशर जो है वो 200 केल्विन पाउंड है। तो डिटरमाइन द मास ऑफ द हीलियम इन द बलून। तो हीलियम गैस का जो मास है इसके अंदर बलून के अंदर वो हमने मालूम करना है। तो गाइस जो उसने गिवन डाटा हमें दिया है वो डायमीटर यानी कि 6 मीटर दिया हुआ है उसने। और रेडियस हम किस तरह निकालेंगे? रेडियस का फार्मूला होता है कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डाया हमारे पास डी है तो 6 है वो, और हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 3 मीटर। टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री है, तो हम इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में 20 और केल्विन कन्वर्ट करने के लिए 273 से 3 में से इसको प्लस करेंगे 20 को, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। तो उसके बाद है प्रेशर। तो प्रेशर केल्विन पाउंड में है। अगर इसे हम पाउंड में करते हैं तो फिर 200 क्रॉस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, तो ये पाउंड में आ जाएगा। तो हमें क्योंकि हमें ये केल्विन पाउंड में चाहिए तो हम इसे केल्विन पाउंड में ही यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि PV = nRUT। P हमारे पास प्रेशर है और V हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जबकि N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो 4/3 क्रॉस पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो रेडियस हमारे पास 3 है तो 3 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 113.1 मीटर क्यूब। तो इसी तरह हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो ये इधर आके RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो N = PV डिवाइडेड बाय RT। तो प्रेशर हमारे पास क्या है 200 केल्विन पाउंड, और जबकि स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है वो है जो हमने अभी निकाला 113.1 मीटर क्यूब। तो डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ये जो हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है 8.314 केल्विन पाउंड मीटर क्यूब पर केल्विन मोल डॉट केल्विन। तो जो टेम्परेचर हमारे पास है 293 केल्विन। तो इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, तादाद आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 9.28 केल्विन मोल में। तो हीलियम का जो मास होता है वो होता है 4 kg पर केल्विन मोल। तो हमें मास चाहिए इसका, ना कि नंबर। तो हम इसको इस नंबर को इसके
मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मैथ आ जाएगा। इसका यूनिट केल्विन मोल में था और ये भी केल्विन मोल में, ये आप यूनिट्स आपस में कट जाएंगे और जब इसको 9.28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 37.1111। तो साथ मैथ्स का यूनिट होता है केजी, तो वो साथ केजी आ जाएगा। तो गाइस हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकता है। तो गाइस हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज टू बी मेजर्ड बाय अ वैस्कोमीटर। तो एक फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी को हमने वैस्कोमीटर से मेजर करना है। अप टू 75 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर्स, दो हमारे पास सिलेंडर हैं जिनकी लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है। आउटर डायमीटर ऑफ द इनर सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। जो इनर सिलेंडर है उसका जो आउटर डाया है, बाहर वाला बैलूनी साइड का डाया जो है उसका वो 15 सेंटीमीटर है। एंड द गैप बिटवीन द टू सिलेंडर इज 0.12 सेंटीमीटर। दो सिलेंडर के अंदर जो गैप है वो 0.12 सेंटीमीटर है। द इनर सिलेंडर इज rotated at 200 rpm। rpm क्या है? आर से मुराद है कि आर्म, pm से मुराद है पर मीटर। तो जो इनर सिलेंडर है उसमें जो आर्म पर मीटर जो रोटेट कर रहे हैं वो उनकी तादाद जो है वो 200 है। एंड द टार्क इज मेजर्ड टू बी 0.8 न्यूटन मीटर। तो टार्क जो हमने मेजर किया वो उसकी जो वैल्यू है 0.8 न्यूटन मीटर है। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो विस्कोसिटी हमने मालूम करनी है फ्लूइड की। तो वो कैसे करेंगे? इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो लेंथ है L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जब 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगी। इसी तरह डाया जो है वो भी 15 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। तो जो गैप है सिलेंडर के दरमियान, दोनों सिलेंडर के दरमियान, उसको हमने वाई से कंसिडर किया तो वो इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 मीटर बन जाएगा। इसी तरह इनर सिलेंडर जो है उसमें जो आर्म पर मीटर की जो तादाद है जो उनको हमने n से शो करवाया तो वो होगी 200 आर्म्स पर मीटर। उसके बाद टार्क है 0.8 न्यूटन मीटर और आर ये है एक कांस्टेंट वैल्यू है 7.5 क्रॉस 10⁻⁻2 और विस्कोसिटी हमने मालूम करनी है जिसकी ये सैंपल है। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स मालूम करेंगे। शेयर फोर्स का फार्मूला वो है Fs इज इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय आर। तो टार्क की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, तो जबकि आर हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 7.5 क्रॉस 10⁻⁻2। इस पे डिवाइड करेंगे तो 10.67 न्यूटन ये हमारे पास शेयर फोर्स आ जाएगी। जबकि टार्क इज इक्वल टू विस्कोसिटी डी जो डिवाइडेड बाय डी वाई। तो टार्क इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। तो इधर से डी कैंसिल हो जाएगा और वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ज़र्ब खाएगा और यू इधर ज़र्ब खा रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया मालूम करना है हमने। एरिया इज इक्वल टू पाई डी एल, यानी कि पाई डायमीटर और लेंथ। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 क्रॉस डाया हमारे पास 0.15 मीटर है और
लेंथ हमारे पास 0.57 मीटर है। तो इन तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया जो निकल आएगा 0.3534 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। और हमने विकोसिटी मालूम करनी है। विकोसिटी इज इक्वल टू एफ वाई फोर्स ओवर एरिया यू। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है 10.67 न्यूटन। और जो वाई है वो हमारे पास 12 है जो गैप सिलेंडर। और एरिया हमारे पास 0.3534 और यू हमने इधर से निकाला है। यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन है, नंबरिंग की जरूरत तो ज़्यादा, और डिवाइडेड बाई 60 क्रॉस आर है। आर की वैल्यू लिखी हुई है 7.5 क्रॉस 10⁻⁻²। तो इधर से हमने यू निकाल लिया। यू की वैल्यू आ गई 1.57 मीटर पर सेकेंड। तो वो हमने इधर पुट कर दी नीचे। तो इसी तरह हमारे पास विकोसिटी की वैल्यू आ गई 230.7 पास्कल। तो इसी तरह गाइस हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अगर इसमें भी किसी को कोई इश्यू हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ जहाँ से नहीं आ रही हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस हमारा थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो है कि एक माउंटेन हाइकर रेट्स, यानी कि एक पहाड़ का हाइकर रेट जो है ना वो बैरोमीटर की मदद से जो है ना वो नापा जाता है। वो है 930 बार्स एट द बिगिनिंग ऑफ हाइकिंग ट्रिप एंड 880 बार्स एट द एंड, जो कि 880 बार्स पे एंड होता है। The effect of attitude on local gravitational acceleration, जिसकी लोकल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में अफेक्ट है, जबकि जी कांस्टेंट है इसमें। और डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस क्लैम्बर। तो जो इसका क्लैम्बर का वर्टिकल डिस्टेंस हमने एक तो मालूम करना है। दूसरा the average air density of 1.2 kg per meter cube, जबकि डेंसिटी इसमें जो है वो है एयर की जो डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। तो इसमें P1 प्रेशर जो है वो है 930 बार्स। हम इसे करेंगे पास्कल में। तो 930 बार्स क्रॉस 1 बार जो होता है वो होता है 10⁻⁵ पास्कल के इक्वल। तो 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 1 बार्स। तो 1 बार्स के साथ मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 1 बार के साथ 1 बार कट गया। तो अब ये जो है ये पास्कल, इसको जब केल्विन पास्कल में करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 930 से 93 केल्विन पास्कल। तो इसी तरह P2 को भी मैंने इसी तरह किया और इसकी आगे 780 से 78 केल्विन पास्कल। तो ये हमारे पास डेंसिटी है एयर की 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये कांस्टेंट है। और हम डेल्टा P पहले मालूम करेंगे। डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर है और P1 जो है ये हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो डेल्टा P जो है
ये भी एक प्रेशर है जिसे हम मालूम करने के लिए P2 से P माइनस करेंगे। तो 87 जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे केल्विन पास्कल में करने के लिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78,000 माइनस 93,000, तो ये आ जाएगा 15,000 पास्कल में। तो इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन हम इसे प्लस में लिखेंगे। उसके बाद डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H डेंसिटी G। तो अब हमने पहले डेल्टा P मालूम करना था, वो हमने कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो है डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H डेंसिटी G। तो इसमें से हमने डेल्टा H मालूम करना है, उसकी जो हाइट है वो मालूम करेंगे। तो डेल्टा P हमने निकाला 15,000, तो वो उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद डेल्टा H हमने मालूम करना है, तो क्रॉस डेंसिटी हमारे पास क्या है 1.2, जो ऊपर दी हुई है कांस्टेंट है ये, और क्रॉस ग्रेविटेशन 9.81 इसकी वैल्यू होती है। तो इसके साथ अच्छा, उसके बाद हमने डेल्टा H मालूम करना है। तो डेल्टा H इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो डेल्टा H इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 1.2 क्रॉस 9.81। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1274.2 मीटर। तो डेल्टा H का जो आंसर था वो मीटर में आ गया, और जो हाइट थी वो मीटर में आ गई, और जो हमारे पास प्रेशर था टोटल प्रेशर वो हमारे पास पास्कल में आ गया। तो इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो गाइस हमारा जो चौथा न्यूमेरिकल है वो है मरकरी मैनोमीटर। एक मानोमीटर का जो मरकरी है वो उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी जो है वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब है, इज कनेक्टेड टू एन एयर डस्ट टू मेजर द प्रेशर इनसाइड। तो वो कहता है कि ये जो कनेक्टेड है एयर डस्ट से, जो कि हमने मेजर करनी है द प्रेशर इनसाइड, जो उसकी साइड पे जो प्रेशर आ रहा है उसे मेजर करना है। द डिफरेंस इन द मानोमीटर लेवल्स, तो उसके मानोमीटर लेवल में जो फ़र्क आ रहा है वो 15 मिलीमीटर में है। एंड द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 100 kP, यानी कि केल्विन पास्कल में है। तो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द डस्ट। डस्ट में हमने जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो मालूम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? उसकी इक्वेशन है P इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्लस डेंसिटी GH। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज इक्वेशन में पुट करेंगे। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है हमारे पास 100 केल्विन, जबकि डेंसिटी हमारे पास कितनी है 13,600। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जी हमारे पास जी की वैल्यू होती है 9.81 क्रॉस H
एच हमारे पास क्या है 0.01 क्रॉस 10 पावर -3। तो ये इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो इन तीनों 1 2 3 इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो आंसर आएगा उसमें 100 को ऐड करेंगे और हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर का आंसर आ जाएगा, जो कहता है 102 केल्विन पाउंड। ठीक है जी। ये चीज़ बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ उसने दी हुई है हमें, ये डेंसिटी है हमारे पास, उसकी वैल्यू उसने दी हुई है। उसके बाद एच उसने दिया हुआ है हमें, मिलीमीटर में था, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये भी मीटर में है तो इसलिए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमने मालूम करना था, जबकि एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने हमें दिया हुआ है 100 केल्विन पास्कल में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करने की इक्वेशन ये होती है कि P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस डेंसिटी GH। तो डेंसिटी भी थी और G का हमें पता ही है कि इसकी वैल्यू ग्रेविटेशन की होती है 9.81 होती है, और H जो है ना वो भी हमने उसे दिया हुआ। हमने ये सारी वैल्यू सिंपल पुट की इस इक्वेशन में और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और 100 इसमें से ऐड किया और हमारे पास आएगा 102 केल्विन पाउंड। तो ये आंसर है इसका। अच्छा गाइस, हमारा जो 5th लेक्चर है, सॉरी 5th न्यूमेरिकल जो है वो है द वाटर टैंक इज pressurized by air and the pressure is measured by a multi-flowed manometer। उसके बाद determined the gauge pressure of air in the tank if H1 is equal to 0.2 meter, H2